औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला सल्ली वसल्लिम दायमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। शुरू करते हैं जी अल्लाह करीम के पाक और बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला। हमारा एडवांस लेवल मार्केटिंग का जो कोर्स है उसका आज आगाज हुआ चाहता है। रबी अव्वल का मुकद्दस महीना भी है और नीयत जो है वो बिल मुराद होती है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि आप लोगों ने इस कोर्स को जिस नीयत से ज्वाइन किया है, जिस जज्बे से ज्वाइन किया है, अल्लाह करीम आपके जज्बे में, आपकी नीयत में खुलूस अता फरमाए। सोशल मीडिया मार्केटिंग का हमारा जो पैटर्न है, सिलेबस है, वो मुकम्मल हो चुका है। अब एडवांस लेवल मार्केटिंग में और सोशल मीडिया मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है? सर बेसिकली एडवांस लेवल मार्केटिंग में और उसमें डिफरेंस ये है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में आप अपने क्लाइंट की कैंपेन को बनाना और चलाना सीखते हो, लेकिन एडवांस लेवल में ऐसा होता है कि आप जब एक एजेंसी के तौर पे काम कर रहे होते हो या जब आप एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे होते हो, तो आपको प्रैक्टिकली कुछ ऐसे मसाइल जो हैं उनका सामना करना पड़ता है, जिन मसाइल का सॉल्यूशन जो है वो बज़ाहिर आपके पास नहीं होता। सो आप इस बात पे मजबूर होते हैं कि आप उन मसाइल के साथ ही अपनी कैंपेन्स करते रहें। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कैंपेन की है सर, कोई भी कैंपेन की है आपने, मैं आज कोई तमहीदी बात नहीं करूंगा क्योंकि इस तमहीदी बातें हमारी सारी मुकम्मल हैं, जस्ट अपने जो लेक्चर है से मुकम्मल करेंगे हम। अब फर्ज करें कि आपने एक कैंपेन की है, कैंपेन कैसे करनी है, बजट ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है, पैसे कैसे लगाने हैं, तमाम चीजें आपने सीख ली हैं। फर्ज करें कि आपने बजट लगा दिया सर 500 रुपए का, 200 रुपए का, 300 रुपए का, कोई भी आपने बजट लगा दिया। अच्छा, इस बात को आगे बढ़ाने से पहले, इस बात को आगे मजीद करने से पहले, अगर कोई किसी के जहन में सवाल आ रहा हो तो प्लीज अपने हैंड अप रेज करेंगे तो मैं आपका क्वेश्चन ले सकता हूँ। ठीक है जी, ड्यूरिंग दी क्लास अगर किसी के जहन में कोई सवाल आया तो अपना हैंड रेज कर देगा, तो उसका जो क्वेश्चन है उसको मैं आंसर कर दूंगा। अब फर्ज करें सर कि आपने, मैं डिफरेंस की बात कर रहा था आपसे कि डिफरेंस क्या है, क्यों एडवांस लेवल मार्केटिंग जो है वो सीखो पाकिस्तान में क्यों शुरू करवाई। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो, अल्लाह ताला के मुझ पे एहसान है कि पाकिस्तान के काफ़ी शहरों में काम कर रहे हैं। किसी की एड एजेंसी है, कोई फ्रीलांसर है, क्योंकि 10-12 साल से काम सिखा रहा हूँ। कुछ ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान से बाहर चले गए और वहां जाके जॉब कर रहे हैं इस फील्ड के अंदर। तो अब ये काम करते हुए जब उनको कुछ मसाइल का सामना करना पड़ा, किसी को 1 साल के बाद, किसी को 2 साल के बाद, किसी को 3 माह के बाद, अपने अपने काम के नोयत के एतबार से, तो वो मेरे पास कभी कैंपस में आ जाया करते थे टाइम लेके, अगरचे मेरे पास टाइम होता नहीं, या कभी वो ऑनलाइन मुझसे जो है वो अपने मसाइल को हल करवाया करते थे। तो मैं उनके मसाइल को हल कर तो दिया करता था, लेकिन मेरे लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हुआ करता। तो मैंने ये सोचा यार कि क्यों ना पाकिस्तान में एक इस तरह का कोर्स ही जो है वो सेपरेट बना दूं, जिसके अंदर वो सारे मसाइल जो हैं वो काफी हद तक कवर हो जाए। पहला मसला क्या था, अक्सर और बेशतर का मसला, कि उन्होंने बजट लगाया 300 रुपए का। ठीक है जी, 300 रुपए पर डे के हिसाब से आपने कैंपेन कर दी। अब इस कैंपेन में आपका जो तकरीबन 1500 मोबाइलों में आपका ऐड चला गया। अब ये वाली बात तो आपने कर ली है, ये वाली बात आपके बस के अंदर थी, आपने कर ली। अब हुआ क्या कि ये काम करने के बाद कस्टमर जो थे, फॉर एग्जांपल आपने व्हाट्सएप कैंपेन की है, फॉर एग्जांपल आपने कोई और कैंपेन की है, तो कस्टमर जो थे, एक्सपेक्टेड ये था आपको कि आपका जो कस्टमर है वो, फॉर एग्जांपल आपको एक अपनी प्रोडक्ट पे इतना बिलीव था, आपका एड इस तरह का अच्छा बना हुआ था कि आपका जो कस्टमर है, आप एक्सपेक्ट करते थे कि वो 8 लोग कांटेक्ट करेंगे आपसे। लेट्स से आप 8 जो रिएक्शंस हैं, 8 जो आपके कस्टमर्स हैं, आप उनको एक्सपेक्ट कर रहे थे। आपको रिस्पॉन्स आया 2 लोगों का। ठीक है जी, अब 8 आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, रिस्पॉन्स आया आपको 2 लोगों का। और इस कैटेगरी के अंदर आप जो ये काम कर रहे हो, आपका जो क्लाइंट है जो आपसे ये काम करवा रहा है, चाहे वो लोकल काम करवा रहा है, चाहे आप फ्रीलांसिंग से आपने कोई क्लाइंट ले लिया बाहर का, वो काम करवा रहा है, पाकिस्तान से बाहर का बंदा कोई भी है, दोनों केसेस में अगर आपका कस्टमर जो है उसको रिस्पॉन्स मिलेगा, रिजल्ट उसका आएगा, तो
वो आपसे कॉन्टेक्ट कंटिन्यू करेगा, कॉन्ट्रैक्ट को अपने को, और आपकी कमेटी की तरह सिस्टम चलता रहेगा। लेकिन अगर उसको रिस्पॉन्स नहीं आएगा सर, तो वो डेफिनेटली वो कहेगा मुझे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो ही शुड ट्राई सम अदर एजेंसी, और वो करेगा। अब ये जो 8 बंदों का एक्सपेक्ट था लेकिन 2 का रिजल्ट आया, तो आपने अपनी कैंपेन में टेक्निकली उसके अंदर घुस के वो कौन कौन सी जगह हैं जिनको आपने चेंज करना है, जिनको आपने मैकेनिकल ट्यूनिंग करनी है, जिन चीजों की आपने, जो कि आपकी नॉर्मल कैंपेन में बिल्कुल ठीक होती है। आप देखो ना, आपने कैंपेन बनाना सीखी है, अगर आपकी कैंपेन ठीक होती है तो उसमें कोई मसला होता ही नहीं है। एंड में आगे उसे पब्लिश करते हो तो आपकी कैंपेन अप्रूवल में जाती है, अप्रूव होकर चली जाती है। अब एक कैंपेन आपने जब अप्रूवल के अंदर भेजी, वो चल गई तो खत्म हो गई बात ना यार, वो चल गई है। तो अब अगर उसमें कोई गलती होती तो अप्रूव ही ना होती। लेकिन होता ही है सर कि प्रैक्टिकली जब आप प्रोफेशनल काम करते हो तो उसमें काम करते हुए कुछ ऐसी चीजें मजीद उसके अंदर ट्यूनेबल होती हैं, जिनको इफ अगर आप ट्यून कर लेते या कर लें तो चीजें आपकी जो है वो कहीं बेहतर होना शुरू हो जाती। तो एक ये बहुत बड़ा मसला था स्टूडेंट्स का, जो पुराने साल काम करने के बाद ये सवाल उनका हुआ करता सर कि मेरे पास क्लाइंट थे, मेरे 5 क्लाइंट बन गए, तो सर 2 को रिस्पॉन्स अच्छा आता रहा, वो सर आज तक चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर 3 क्लाइंट थे ना सर, उनका पता नहीं क्या मसला था, वो जब मैंने उनकी कैंपेन की तो मुझे रिजल्ट सर 8 बंदों का एक्सपेक्टेड था, पता नहीं क्यों 2 बंदों का रिजल्ट आया। मैंने वही कैंपेन की लाहौर के अंदर, मेरा क्लाइंट का नाम था हलीब, उसकी मैंने कैंपेन की सर, मुझे 10 लोगों ने सर रोज कॉन्टेक्ट किया 300 रुपए के अंदर सर, क्लाइंट बड़े खुश हुआ, वो आज तक चल रहा है मेरे साथ। सर मैंने एक कैंपेन की है सर, वहां वहां पे उधर फैसलाबाद के साथ इलाके में, वहां सर मैंने वही बजट लगाया, वही एक नया क्लाइंट है, नया कारोबार उसका है, उसको सर रिस्पॉन्स नहीं आता। सर मैं बड़ा परेशान हूँ। ये सवाल जो है, ये इसकी लॉजिकली और टेक्निकली इसको आपने कैसे हल करना है, एक ये बहुत बड़ा मसला, इसके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे और बड़ी हैरत अंगेज तरीके से जो है ना आप कुछ चीजें सीखेंगे, जो जिनको आप ठीक कर लेंगे तो आपका ये रिस्पॉन्स ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। एक चीज, अब ये आपकी मार्केटिंग का हिस्सा, आपकी जो जो सीखा है आपने, ये उसका हिस्सा नहीं है, ये टेक्निक्स हैं, टिप्स हैं, एडवांस लेवल की जो है ना ये चीजें हैं। अच्छा, दूसरी बात, दूसरा मसला ये आता था स्टूडेंट्स को, बल्कि आता है एजेंसीज को, बड़ा अजीब मसला है, उसका आंसर मैं आपको दूंगा जी। वो क्या था, वो कहते हैं कि आपका जो क्लाइंट है वो कैंपेन करवाता है आपसे यूएई में, ठीक है। ये अक्सर वो लोगों का मसला ये आया जो या तो फ्रीलांसिंग करने वाले जो स्टूडेंट्स थे उनको ये मसला बाद में आया, या वो लोग जो एज एन एजेंसी काम कर रहे थे पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, वो चले गए और वहां पे उन्होंने काम किया, तो उनको जो इशू आया वही आया कि उन्होंने एक कैंपेन रन की। ये प्रैक्टिकल सर चीजें हैं जो 12 साल के अंदर मेरे स्टूडेंट्स को या मुख्तलिफ एजेंसी वाले बंदे मेरे पास आते रहे हैं कि सर ये हमारा मसला है, इसको बताएं कि कैसे करें, हमें ये इशू आ रहे हैं। एड एजेंसी वाले मुख्तलिफ मौके पे लोग मेरे पास आते रहे हैं अपने जिन चीजों के हल के लिए मैं आपसे वो अर्ज कर रहा हूँ। तो यूएई या फर्ज करें आप यूके कह लो आप, या फर्ज करो आप यूएसए कह लो, कहीं भी कैंपेन आपने की और ऐसा हुआ कि आपका रेस्पॉन्स 0 आया, बड़ी परेशानी की बात थी यार। एक क्लाइंट है, उसको मैंने ढूंढ लिया, उससे मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मैंने सारी कैंपेन बिल्कुल ठीक बना ली है यार, मेरी कैंपेन में मसले कोई नहीं है, मेरी कैंपेन में इशू ही कोई नहीं है, मैंने उसको पब्लिश किया, उसने कहा ठीक है, एडीएस ने कहा जी बिल्कुल ओके है, कैंपेन आपकी इसको रिव्यू में गया, अप्रूव होके आ गई है, बिल्कुल ठीक कैंपेन है मेरी। सर मैं क्या हो गया, रेस्पॉन्स क्या आ रहा है आपको? सर रेस्पॉन्स आपको आ रहा है 0, एक बंदा भी कॉन्टेक्ट नहीं कर रहा, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन कॉन्टेक्टिंग। तो बहुत ज्यादा पिंचिंग किस्म की कंडीशन थी उन एजेंसी रन करने वाले कुछ ऐसे एजेंसीज की या मेरे कुछ स्टूडेंट्स की। तो ये चीज भी बड़ी उनको फेस करना पड़ी। देन उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। तो इसका आंसर भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ऐसा होता है, होने की सिर्फ वजह होती है, इसमें आपकी जो कैंपेन मेकिंग है उसका लिंक नहीं है। इसके अंदर भी फर्दर ट्यूनिंग है एडवांस लेवल की, जो कि आपको पता होनी चाहिए अगर आप एक प्रोफेशनल एड एजेंसी रन करने की तरफ जा रहे हो। अच्छा, अब इसमें से सवाल नंबर 2 का जो जवाब है वहां से हम आगे शुरू करते हैं और उसके बाद फिर हम सवाल नंबर 1 की जाने मूव करते हैं। सवाल नंबर 2, फॉर एग्जाम्पल जी, वो कहते हैं मैंने यूएई में, यूके में, यूएसए में कहीं मैंने कैंपेन की, आप कोई कैंपेन करते हो और आपको रिस्पॉन्स नहीं आता, 0 रिस्पॉन्स आता है। देखो रिस्पॉन्स कम आना एक और चीज है, लेकिन रिस्पॉन्स ना आना एक बड़ी परेशान कुन चीज है। अब आज ही अभी आज की बात है, ये मेरे एक स्टूडेंट हैं,
प्रीवियस किसी उसके हैं, आप वाले बैच के नहीं है। उनको क्लाइंट मिला सर, मेरे पास उनका यार पड़ा होगा, और उनको क्लाइंट मिला। कहाँ से उनका क्लाइंट था, मतलब वो कहीं ना, उन्होंने फ्रीलांसिंग के जरिए से क्लाइंट उन्होंने सर्च किया, उनको मिला, तो उन्होंने उसका काम भी किया क्लाइंट का। और काम करते हुए उनको जो क्लाइंट था ना जी, उसको एक कैंपेन की तो उसको रिस्पॉन्स आया क्लाइंट को। एक और कैंपेन की, ये आज की बात है, कल की और आज की, उन्होंने एक और कैंपेन की तो उसका रिस्पॉन्स नहीं आया। अब बंदा जो है उसने मुझसे काम सीखे, उसे काफी अरसा हो गया, तो अपनी वो जो है ना वो सर्विसेज दे रहा है, फ्रीलांसिंग भी कर रहा है माशाल्लाह। तो अब उसने मुझे कांटेक्ट किया, सर कि मैंने कैंपेन की है, सेम यही मसला जो मैं आपको सिखाने लगा हूँ, तो ये मैंने कैंपेन की है, लेकिन मुझे रिस्पॉन्स सर ऐसा आया है, रिस्पॉन्स जीरो आया है, मुझे बिल्कुल जीरो रिस्पॉन्स आया है। अब अगर ये भी खुलता है ना व्हाट्सएप, थोड़ा सा तंग अगर ना किया तो मैं आपको उसका दिखाऊंगा, उससे मसला लाइव क्या आया था, उसने कैंपेन जो है वो किस तरीके से की थी। एनीवेज ये भी खुल जाता है, तब तक मैं आपको आगे समझाता हूँ। अच्छा, अब मैं लेट मी चेक से, यहाँ पे कहीं पे वो पड़ा होगा इधर, मुझे उसने आज या कल ही कॉन्टेक्ट किया था, फ्रेश बिल्कुल आपके जो जो भी टॉपिक चल रहा है जी, एग्जैक्टली इससे कंसर्निंग उसका मसला था। चलें देखते हैं, थोड़ा सा जो है इसके अभी ये जो थंबनेल्स हैं इन तस्वीरों की जरा आले, क्योंकि मुझे बाय नेम सर याद नहीं रहता, मेरे पास स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा तादाद में होते हैं, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता नहीं होता। हाँ, ये इसकी तस्वीरें खुल गई हैं, मैं आपको एग्जैक्टली उसके प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाता हूँ कि इशू था क्या, और देन मैं आपको उसकी लॉजिक बताने के साथ उसका हल बताता हूँ कि आपने करना क्या है। अगर ऐसा हो तो आपने करना क्या है, आपने इस मसले को हल कैसे करना है। ठीक है जी, जस्ट गिव मी ओनली सर, मुझे, मैं इसको ढूंढ सर्च करता हूँ, ये इधर ही कहीं पे, हाँ ये थे जी। अच्छा, अब इसमें जो कैंपेन इन्होंने की वो कौन सी की मैं दिखाता हूँ। इनका एक कस्टमर था पाकिस्तान से, पर गालबन कंपनी का नाम मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन एनीवेज इन्होंने कोई कस्टमर था, ये उसने, अभी ध्यान से इस बात को समझिएगा सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। ये उसने कस्टमर ने इनसे कहा जी कि मेरी जो वेबसाइट है ना उसके ऊपर ट्रैफिक लेके आओ। कस्टमर ने कहा कि मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आओ। कस्टमर इनका था पाकिस्तान से बाहर का, तो इन्होंने इस कैंपेन को ट्रैफिक कैंपेन में डाल के कर दिया। आई थिंक शायद नाइजीरिया की साइड का कुछ था कस्टमर इनका, मुझे मुझे मुल्क याद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से बाहर का समवेयर इन्हें कोई कस्टमर के काम कर रहे थे। अब देखें ये चीज सर खुल के आ गई। अब कस्टमर ने इनसे कहा कि मेरी कैंपेन कौन सी करनी है, ट्रैफिक कैंपेन करनी है, तो सर इस वेबसाइट का उसने कहा ये मेरी वेबसाइट है, इसकी अब ट्रैफिक कैंपेन कर दो। ठीक है, अब इसमें दो खामियां थी बड़ी बड़ी। मैंने उससे कहा कि मेरे दोस्त, आपको ना तो इसका रिस्पॉन्स आया और ना ही जिंदगी में कभी आएगा। देखिए मैंने इसको आंसर किया, ये मैंने कहा यार इस पे रिस्पॉन्स आ ही नहीं सकता, ये क्या ऐड है, ना सर ना पैर। इस मैंने उसका रिस्पॉन्स किया। सर दो वजूहात हैं इसमें। नंबर वन, ये जो जिस वेबसाइट की वो मार्केटिंग करने जा रहा है, यार ये वेबसाइट नहीं है। वेबसाइट का मतलब होता है कि किसी कस्टमर की जाती वेबसाइट, उसके ऊपर आप करोगे तो आपको रिस्पॉन्स आएगा ना यार। तो इस तरह की आपको बाहर के जो कस्टमर्स हैं वो आपको इस तरह के कुछ दे सकते हैं काम, यार ये मेरी इसकी मार्केट, आपको पता होना चाहिए कि वेबसाइट होती क्या है। तो ये वेबसाइट है ही नहीं है। वेबसाइट का मतलब होता है कोई ऐसी स्पेसिफिक डोमेन नेम आपका www.sikhopakistan.com, कोई ऐसी, ये है वेबसाइट। मतलब जो आपकी अपनी एक डोमेन हो, आपका एक अपना जो है वो लिंक हो। ये तो कोई जैसे आपका YouTube है या Facebook है या ऐसा, ये तो पता नहीं कोई इस तरह का कोई चैनल है जिसपे ये ऐड लगाया हुआ है उसने, डिफरेंट किस्म के ऐड चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये नीचे, ये ऊपर भी ऐड चल रहा है, ये वाला भी, ये नीचे भी डिफरेंट ऐड्स लगे। तो ये किसी बंदे ने ना, ये देखें, ये कुछ मूवीज के क्लिप्स पड़े हुए हैं जैसे यूट्यूब पे पड़े होते हैं। तो ये वेबसाइट नहीं है मेरे दोस्तों। इस तरह की वेबसाइट्स को अपनी वेबसाइट कंसिडर नहीं करना, आपको रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा। एक बात, दूसरी बात, यहाँ पे जो गलत उसने की, इसने ऐड जो लगाया वो ये लगाया। अब इस एड में मैंने उससे कहा, अल्लाह के बंदे तूने क्या कर दिया, एक गाड़ी इधर है एक गाड़ी उधर है, टक्कर हो रही है आपस में, नीचे लिखा है इंश्योरेंस। यार कमाल है यार, ना इसमें कोई फोन नंबर है, ना सर है, ना पैर है, तो रिस्पॉन्स कैसे आ सकता है? आ ही नहीं सकता। मतलब कस्टमर क्या करेगा? चाहे आपने खाली ट्रैफिक कैंपेन करनी, तो आपकी वेबसाइट भी जो है ना वो अवेलेबल ही नहीं है, वो तो पता नहीं क्या है जिसकी आप कैंपेन कर रहे हो। और ये जो आपने इस पे ऐड लगा दी है, निहायत ही फजूल और घटिया किस्म का ऐड है। दो गाड़ियां आपस में मिल रही हैं, नीचे इंश्योरेंस लिखा हुआ है, इसमें इसमें क्या क्या कस्टमर के लिए क्या है? फर्ज करो आपकी वेबसाइट है भी,
आपने प्रॉपर कैंपेन के लिए साइट भी ठीक डाली है, तो आपके ऐड में जान तो हो। अच्छा, ये दो वजूहात तो मैंने आज जो कि इसने कहा मैंने आपसे शेयर कर ली, लेकिन ये बाय द वे ऐसा ये सीन हो गया था। अब प्रैक्टिकली करना क्या है आपने, इसके अलावा वजह वो क्या होती है? सर आपने जब कैंपेन करनी है ना किसी मुल्क में, जो मेरा टॉपिक आज का अभी चल रहा है वो ये है कि आपने कैंपेन की यूके में, यूएसए में या यूएई में, और आपकी कैंपेन का रिस्पॉन्स आया 0, तो आपने इसको चेक कैसे करने से हल कैसे करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीन नुकता है सर, बड़े ध्यान से बात समझे। फर्ज करें कि मैंने कैंपेन की है यूएई में, बात को सर ध्यान के साथ समझिएगा, ठीक है जी। मैंने यूएई में कैंपेन कर दी है। अब अगर मैंने कैंपेन की है यूएई में, सर मेरा कस्टमर है वो मुझे कहता है कि जनाब आप यूएई में कैंपेन कर दें। सर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़े ध्यान के साथ समझनी है और बड़ी बड़ी नुक्ते वाली बात सर बताने लगा। कस्टमर कहता है कि मैंने कैंपेन करनी यूएई में, ठीक है जी, ओके जी, आप इस सालों को छोड़ दें, दुबई के अंदर ना आपने कैंपेन करनी, ठीक है जी। वो कहता है यार मेरी कैंपेन कर दो दुबई में, और ऐसा करो कि तुम ना मेरी व्हाट्सएप कैंपेन कर दो, ठीक है, मेरी व्हाट्सएप कैंपेन कर दो। सर अब मुझे बताएं, मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ माइक ऑन करने के लिए, इस जगह पे मुझे प्लीज आप में से कोई शख्स बताए, क्या कोई शख्स मुझे बता सकता है कि ये जो कस्टमर है जो कहता है कि यूएई में मेरी कैंपेन करो व्हाट्सएप, इसको रिस्पॉन्स कितना आएगा? अगर ठीक आएगा तो क्यों आएगा, अगर ठीक नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा? इसकी सर रीजन को बंदा मुझे बताएगा? एनीबॉडी एल्स, किसी के ज़हन में इसका जवाब आ रहा हो? आप सब समझ जी, मोहम्मद नुमान साहब प्लीज, नुमान साहब प्लीज। सर मेरा ख्याल है व्हाट्सएप के जरिए उसको रिस्पॉन्स आएगा। जी वो एक बंदा है, वो कहता व्हाट्सएप। है, एक बंदा कहता है मेरी आपका क्लाइंट है, आपको मिल गया है वो, फ्रीलांसिंग अपने किया मिल गया, वो कहता है जी मुझे ना मेरी एक कैंपेन कर दो किसी भी चीज की, और करनी कहाँ पे? वो कहते हैं मेरी कैंपेन यूएई में कर दो और व्हाट्सएप कैंपेन कर दो, तो इसका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा या बुरा आएगा? सर अच्छा ही आएगा उसे। अच्छा ही आएगा। अच्छा उम्मे कुलसुम साहब अपना माइक ऑन कीजिएगा, उम्मे कुलसुम साहब बेटे इसका सर रिस्पॉन्स उनको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? आई थिंक यूएई में व्हाट्सएप तो कम है ही नहीं ना, सर्विस ही नहीं होती। आपको मिलते हैं 10 रुपए इनाम, और ये 10 बड़े कीमती है, शाबाश बेटा। अब ये जो उम्मे कुलसुम साहबा ने जवाब दिया ना जी, ये बड़ा खूबसूरत जवाब है। इस मसले को लेके ये लॉजिकल चीज है। अब इसका कैंपेन से कोई लिंक नहीं है, कैंपेन तो आपकी अप्रूव हो जाएगी, आप लगाओ बटन व्हाट्सएप का, कैंपेन आपकी अप्रूव है, उसने क्या कहना ठीक है ओके, कैंपेन में ना वो इलीगल है ना वो खराब है ना वो कोई मसला है, कैंपेन तो अप्रूव है आपकी। लेकिन आपकी कैंपेन के अंदर इतनी बड़ी गलती है जिसका खुमियाजा आपको भुगतना ये पड़ेगा कि आप इस पे 1 करोड़ रुपए का बजट लगा दो, 0 रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि यूएई में व्हाट्सएप अलाउ ही नहीं है, चलता ही नहीं है वहां पे, तो रिस्पॉन्स कहां से आना है? ठीक है ना जी। अब मसला ये हुआ कि अगर एक बंदा आपको ये कैंपेन कह रहा है तो आप चलो जी दुबई की हद तक तो उम्मे कुलसुम साहबा जो है ना ये बात जानती हैं, हमारा बहुत सारे पाकिस्तानी भाई वहां पे जाते आते हैं तो ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपने अर्जेंटाइन में कौन सी कैंपेन करनी है, तो अर्जेंटाइन का तो आपको पता ही नहीं होना, मुझे खुद पता नहीं है मुझे खुद नहीं पता। मैं आपसे कहूँ यार आपने जो है वो शीबिया में कैंपेन करनी है या कीनिया में कैंपेन करनी है, तो हाउ कैन आई नो कि मैं वहां पे कौन सी कैंपेन खुदा ना खास्ता करूं तो वो बिल्कुल रिस्पॉन्स ना है? मैं जान ही नहीं सकता। तो सर आपको जब कैंपेन करनी है, अब देखिए सवाल तो बहुत बड़ा है ना कि मैंने सर कैंपेन की और मैंने बजट लगाया और मुझे रिस्पॉन्स आया 0, सवाल तो आपका, आप भी परेशान, बंदा परेशान, क्लाइंट परेशान, काम खत्म। रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो क्लाइंट क्यों काम देगा? लेकिन इसके पीछे जो लॉजिक थी वो ये थी कि इंटरनेशनल कैंपेन करते हुए आपको पता होना चाहिए कि किस मुल्क के अंदर कौन सी कैंपेन मैंने नहीं करनी। बहुत इंपॉर्टेंट तरीन चीज है सर, पता ही नहीं किसी को इसका जवाब, मतलब जो नॉर्मली जो लोग काम कर रहे होते हैं सर, इसका इस तरफ को बंदा गौर ही नहीं करता, इस तरफ को बंदा जाता ही नहीं है। और मैंने प्रैक्टिकली ये चीज देखी है कि लोग जो है ना वो परेशान होकर कैंपेन छोड़ देते हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलता कि गलती क्या। सर गलती क्या थी? गलती ये है जो मैं कुलसुम साहिबा ने बताई है। अच्छा अब इसका सोल्यूशन क्या है? गलती आपने देख ली, आपने गलती को भांप लिया, अब चलते हैं सोल्यूशन क्या है। दोस्तों जब भी आपने कैंपेन करनी है, अब इसके जवाब की तरफ आए कि इसका हल क्या है। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि दुबई के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, नाइजीरिया के अंदर, चाइना के अंदर, यूके के अंदर, अमेरिका के अंदर कौन सी जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो दस्तयाब हैं
जिस पर हम मार्केटिंग कर सकते हैं और कौन से दस्तयाब नहीं हैं जिस पर हम मार्केटिंग नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट तरीन सा सेक्शन है बात का, बड़े ध्यान से बात सुनिएगा। आपने करना क्या है? सॉल्यूशन सर, आपने जाना है सिंपली, वो नूरजहां ने कहा था ए पुत्र हटाते नहीं विकते। तो ये जो टिप्स है ना सर, ये कोर्स में नहीं मिलती, ये 12 साल 15 साल का पूरा जो है वो निचोड़ है कि किस मसले का क्या हल है, जो मैं आपके आगे बड़े खुलूस से रख रहा हूँ, ध्यान के साथ समझिएगा। ये यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये मेरी मेरी गारंटी है मेरी। आपको यूट्यूब के ऊपर पाकिस्तान इंडिया कहीं को बंदा आपको इसका सवाल देता, इसका जवाब नहीं मिलेगा आपको। इसका जवाब क्या है? आपने सर करना क्या है? आपने सिंपली आना है नेट पे, गूगल खोलने, और वहां पे ना आप कोई ऐसी वेबसाइट डाल दें जो कि उस मुल्क की हो। फॉर एग्जांपल कोई भी वेबसाइट आप लिख लें, अच्छा यूके की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं जी car.uk, ठीक है। अब इसमें एक बात याद रखिएगा सर, जो डोमेन नेम होते हैं ना, डोमेन नेम, उन डोमेन नेम्स में अक्सर ऐसा होता है कि जो मुल्क का जो एब्रीविएशन होता है ना किसी कंट्री का, उस कंट्री का जो एब्रीविएशन होता है वो उस डोमेन नेम के आखिर में आता होता है। फॉर एग्जांपल astec.pk, तो .pk क्या हुआ, ये डोमेन नेम के एंड में ना एक डोमेन नेम आया, मतलब वेबसाइट का जो लिंक है उसके आखिर में जो नाम है, और इस नाम को जो रिप्रेजेंट किया वो पीके ने किया। दैट मींस कि ये पाकिस्तानी वेबसाइट है, ठीक है ना। तो हर मुल्क का जो, जैसे इंडिया है तो IND आखिर में .ind, ठीक है। यूके तो .uk, तो आखिर में ये आएगा, तो इट दैट मींस कि वो उस मुल्क की कोई वेबसाइट है। तो आपने किसी मुल्क के एब्रीवेशन जो है .uk, .pk, .ind, इंडिया का हो गया कुछ भी, वो लगा के ना आपने कोई भी कीवर्ड, कार है, डोल है, व्हाटएवर, वो लिख के आपने ना एमी एक कुछ चीज लिखते नहीं है, जैसे मैंने कार लिख दिया है, उसको सर्च कर लेना। जब आप इसको सर्च करेंगे सर तो क्या होगा, अब .uk वाली जो डोमेन्स होंगी ना सर, वो खुल के आपके सामने आ जाएंगी। देखें अब ये जैसे autotrader.co.uk खुल के आ गया। दैट मीन्स कि ये वो वेबसाइट्स हैं जो कि लंदन के अंदर काम कर रही हैं, ठीक है जी। यहां तक क्लियर हो गया? आगे चलिए। ये करने के बाद आपने इसमें दो चीजें देखनी है इस वेबसाइट में। नंबर 1, आपने इस वेबसाइट का अपर पोर्शन देखना है। नंबर 2, आपने इस वेबसाइट का सबसे नीचे वाला पोर्शन देखना है। ये हम नीचे आ गए, ठीक है जी, दो चीजें हो गई। और नंबर 3, आपने इस वेबसाइट का जो कॉन्टेक्ट का पोर्शन है वो देखना है। तो 3 मैंने आपको जगह बताई, अपर पोर्शन, लोअर पोर्शन और कॉन्टेक्ट का पोर्शन। अच्छा, अब अपर पोर्शन में आपको यहाँ पे या तो वो प्लेटफॉर्म्स नजर आ जाएंगे जिन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कोई कंपनी, कोई जो मुल्क है उसमें जो काम कर रहे होंगे वो नजर आ जाएंगे। अब अगर नजर ना आए तो आपने कॉन्टेक्ट अस का पोर्शन खोल लेना। अब इसमें देखिए कॉन्टेक्ट का पोर्शन कहाँ पे है, उसे चेक कर लेते हैं जी। यूज है, न्यू है, कैरियर फाइनेंस है, लीजिंग है, सेव है, इसके अंदर कैनवस मोटर बाइक्स, लग्जरी कार्स, इसमें कॉन्टेक्ट अस का कोई ऑप्शन इसके अंदर नहीं आ रहा। नीचे देखते हैं, शायद नीचे कहीं आ रही हो। तो कॉन्टेक्ट अस की जो ऑप्शन है ना जी, वो नॉर्मली हर वेबसाइट के अंदर होती है। अच्छा, एक बात तो ये आ गई, एक सेकंड से ठहरिएगा, कॉन्टेक्ट अस की ऑप्शन जो है वो यहाँ पे नहीं आ रही। नीचे आ जाते हैं, ये गाड़ियां पड़ी हुई हैं, सी मोर भी आ गया, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास कॉन्टेक्ट अस नहीं आ रहा। नॉर्मली कॉन्टेक्ट अस की ऑप्शन जो है वो हर साइट पे होती है। अच्छा चले, बहरहाल नहीं आया तो यहाँ पे हमारे पास हमारे मसले का हल आ गया। सर ये देख रहे हैं आप यहाँ पे क्या आ रहा है, ये किसका सिंबल है सर? ब्लू कलर का है। मैं आपके माइक मैंने ऑन किया है सर, प्लीज मुझे बताइएगा, कोई बंदा बताए ये सर सिंबल किसका है जी? हैंड रेज करें प्लीज। ये जो सिंबल आ रहा है ब्लू हो गया, ये किसका सिंबल है? एनीबॉडी एल्स? सर माइक आपके ऑन करने की फैसिलिटी है आपके पास सर? आप, हाँ जी, इनामुल हक साहब, ये सिंबल किस चीज का है इनामुल हक साहब? ये ब्लू वाला फेसबुक। शाबाश सर। सर नुमान साहब ये सिंबल फेसबुक के साथ। नुमान साहब ये क्या चीज है? नुमान साहब ट्विटर। ट्विटर। अच्छा जी, असमा अरसलान ये बताएं ट्विटर बेटा नहीं। ये क्या चीज है? असमा अरसलान। यूट्यूब सर। जी मेरी बेटी। और सर ये इंस्टाग्राम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूके के अंदर अगर आप कैंपेन करते हैं तो आप फेसबुक कैंपेन करेंगे, इंस्टाग्राम कैंपेन करेंगे, यूट्यूब कैंपेन करेंगे, सॉरी ट्विटर तो होता ही नहीं है, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टा, ये तीनों जो प्लेटफॉर्म्स हैं 1, 2 और 3, ये वहां पे अवेलेबल है। अब आप यूके गए नहीं हो
लेकिन आपको इस बात का पता चल गया कि मैंने वहां पे कौन सी कैंपेन करनी है। तो दोस्तों इसके अलावा आपने एक साइट पे रिलाई नहीं करना। आपने ये काम करने के बाद इसको बंद करना साइट को, आपने एक चेक कर ली, अब किसी और पे आओ। तो यूके की ना 2-3 साइट्स खोल दो। देखो ये पड़ी, इसे खोल लो, कार्ड.uk। 2-3 साइट्स खोल के वेरीफाई करो कि उस मुल्क में कौन कौन से प्लेटफॉर्म काम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन इन विद फेसबुक, ऊपर ही आ गया। मैंने कहा ये ऊपर देख लो, ये नीचे देख लो, या कॉन्टेक्ट अस, 3 जगह पे आपने देखना है। इसमें ऊपर ही आ गया फेसबुक, तो कंफर्म हो गया कि वहां पे फेसबुक की कैंपेन चलेगी। नीचे आ जाओ, तो यहाँ पे दोबारा से आ गया फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब। डेट मीन्स कि हमारी ये तीनों जो कैंपेन्स यहाँ पे मूव करेंगी, काम करेंगी यहाँ पे। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक चीज, अब आपको 2 जगह हो गई, अब मैं यही काम करता हूँ किसी और साइट पे जाके। मैंने 2 जगह से कंफर्म कर लिया कि यूके के अंदर फेसबुक कैंपेन भी चलेगी, यूके के अंदर इंस्टा कैंपेन भी चलेगी और यूट्यूब भी चलेगी। अब आगे आ जाओ, लो जी मैंने इसे खोल लिया। अब ये थर्ड है, रैंडमली मैंने कीवर्ड लिखा, रैंडमली मैंने सर्च किया, लेकिन मैं अपने मसले का जो मुझे आइंदा पेश खुदा ना खास्ता आ सकता है जब मैं कैंपेन कर रहा हूँ, मुझे अभी उसका सलूशन चाहिए, तो वो सर मैं ढूंढ रहा हूँ। 2 जगह से मैंने आपको सैंपल दे दिया है, आइए थर्ड जगह मूव करते हैं। अच्छा जी, ये तीसरी साइट ऐसे खुलने दीजिएगा, फिर मैं इसमें भी आपको इसमें फर्दर बताता हूँ। इट विल टेक सम। जी खुल गया। अच्छा, अब इसमें 3-4 अलग अलग वेबसाइट्स को आपने चेक कर लेना। उन 3-4 अलग अलग साइट्स में वही पैटर्न है, या अपर पे देखें, क्योंकि ये या तो आपको अपर मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे नहीं मुझे नजर आ रहा, नीचे आ जाए, सबसे नीचे आ जाओ, तो या आपको नीचे देखिए सर आ गया, ये देखें ये आ गया मेरे पास फेसबुक, ये आ गया मेरे पास यूट्यूब। यहाँ पे इंस्टाग्राम शो नहीं हो रहा, लेकिन वो मैंने पहले कंफर्म कर लिया कि यहाँ पे है। तो दैट मीन्स कि इस मुल्क के अंदर एक बात तो होगी कंफर्म कि मुझे यहाँ पे फेसबुक कैंपेन करने में कोई मजाक नहीं है, और मुझे यहाँ पे जो इंस्टाग्राम कैंपेन करनी है, ये मैंने यूट्यूब की किसी अपनी ऐड की मैंने कैंपेनियां करनी है, कोई मजाक नहीं है। लेकिन एक कैंपेन मैंने यहाँ पे नहीं करनी। सर कौन सी नहीं करनी, सर को बंदा बताए। अब यूके में मैंने कौन सी कैंपेन नहीं करनी? जी अस्मा अरसलान साहबा। सर व्हाट्सएप। जी मेरी बेटी अस्मा अरसलान साहबा, हमने वहां व्हाट्सएप कैंपेन नहीं करनी। क्यों? अब यूके में तो व्हाट्सएप चलता है, फिर क्यों नहीं करनी? अगला सवाल ये है कि दुबई में तो व्हाट्सएप बैन है ना यार, लेकिन यूके में तो व्हाट्सएप चलता है। लेकिन यूके में व्हाट्सएप के चलने के बावजूद भी आपने वो कैंपेन नहीं करनी, क्यों? इसका सर जवाब ये है, इसका आपको जवाब शायद ना आए। इसका जवाब सर ये है कि हर मुल्क में ना बेशुमार चीजें होती हैं, जरूरी नहीं कि वो बैन हो। आपके अपने मुल्क पाकिस्तान के अंदर ईमो जो है वो चल रहा है, बैन तो नहीं है ना। ईमो जो है वो क्या है? ईमो व्हाट्सएप की तरह का एक आपका वही है ना यार, एक आपकी अपनी ऐप ही है, चल रही है आपकी ऐप पाकिस्तान में, बैन तो नहीं है ना। लेकिन क्या आप ईमो के बैन करेंगे? नहीं करेंगे सर। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपके मुल्क के अंदर, जी बेटी अस्मा माइक ऑन किया आपने। सर सऊदीया में भी तो व्हाट्सएप अलाउड नहीं है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ मेरे बेटे कि जहां पे अलाउ नहीं है वो तो ठीक हो गया ना, वो तो अलाउ नहीं है। लेकिन यूके में तो अलाउ है, यूके में अलाउ है, लेकिन किसी जगह पे पाबंदी थी, वो तो आपने जान लिया। यूके में तो पाबंदी है ही नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों गुजारिश ये है कि यूके में भी आपने व्हाट्सएप कैंपेन नहीं करनी। इसलिए नहीं करनी कि आपने 1, 2, 3, 4, 5 वेबसाइट्स खोली हैं, वहां पे आपको इंस्टाग्राम मिल गया है, वहां पे आपको यूट्यूब मिल गया है, वहां पे आपको फेसबुक मिल गया है, लेकिन यहाँ पे आपको व्हाट्सएप का कोई बटन नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि यूके के अंदर जो लोग रहते हैं वो व्हाट्सएप को कैजुअली यूज नहीं कर रहे। अगर करते होते ना तो 3, 4, 5 वेबसाइट्स में इन कंपनियों ने, जिनकी ये वेबसाइट्स हैं, जरूर व्हाट्सएप का बटन लगाया होता। क्योंकि कोई भी कंपनी अपनी वेबसाइट के ऊपर जब जाती है तो वहां पे वो वाले बटन लगाती है जो उस मुल्क के अंदर लोग यूज कर रहे होते हैं, जिन चीजों का उस मुल्क में ट्रेंड होता है, और उस ट्रेंड के मुताबिक ही कोई भी इदारा, कोई भी कंपनी अपनी वेबसाइट के ऊपर बटन लगा दिया करती है, ताकि उसकी वेबसाइट जो है उसको प्रमोशन मिले, उसको सपोर्ट मिले, वो लोगों से इंटरेक्शन कर सके। तो आप यूके वाले केस में इस बात को देख रहे हो कि यहां पर नहीं दस्तयाब, मतलब यहां पे बैन नहीं है दुबई की तरह, लेकिन यहाँ पे वेबसाइट पे 1, 2, 3, 4, 5 खोली, किसी पे भी व्हाट्सएप नहीं है। दैट मीन्स कि यहाँ पे व्हाट्सएप का ट्रेंड कम है, बैन नहीं है लेकिन ट्रेंड नहीं है। सो दोस्तों आपने इस तरह भी इस केस के अंदर भी ये कैंपेन नहीं करनी। अब आपने करना क्या है सर? आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने मुझे बताना है कोई से 2 मुल्क, सर आपकी मर्जी के होंगे, मैं मुल्क नहीं चूज करता,
कोई से दो मुल्क जो हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 चीजें हैं जो हमने शुरू कर दी ना सर, ये वो चीजें हैं जो मैं आपको दोबारा कह रहा हूं कि आपको यूट्यूब के ऊपर इंडिया, पाकिस्तान, एशिया जो मर्जी खोल लो, इसका आपको जवाब नहीं मिलेगा। ये मेरी 12-15 साल की मेरी अपनी दरियाफ्तें हैं, मेरी अपनी मेहनत है, जो मैंने 15 साल में सीखा है। ये एडवांस लेवल के अंदर वो ये बहुत मतलब आउटस्टैंडिंग किस्म की चीजें हैं जो आपकी अभी आपको इसका जवाब प्रैक्टिस के जरिए मिलेगा। तो ये जो सारे के सारे काम है सर आपने करने हैं, 2 कोई से कंट्री आपने चूज करने हैं मन मर्जी के अपने, और मुझे आपने बताना है कि वहां पे कौन सी कैंपेन करनी है और कौन सी नहीं करनी। तो कई मुल्कों में आप व्हाट्सएप कैंपेन करेंगे और कहीं में नहीं करेंगे, कहीं में फेसबुक करेंगे, नहीं करेंगे, तो इसकी रीजनिंग मुझे आपने बतानी है। कोई से 2 मुल्क आपकी मर्जी के होंगे, ये आपकी असाइनमेंट है सर। और नेक्स्ट लेक्चर जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, टॉपिक्स बहुत डिफरेंट होंगे हमारे इस एडवांस लेवल कोर्स के और बहुत ही आउटस्टैंडिंग होंगे। सेकंड टॉपिक जो है हमारा ये होगा कि आप अगर किसी कस्टमर की वेबसाइट मार्केटिंग करते हो और उसकी वेबसाइट की मार्केटिंग करते हुए, इनाम एक मिनट मैं सवाल करता हूँ, इनाम बेटे, उसकी वेबसाइट मार्केटिंग करते हुए एडीएस कहता है मैंने इसकी साइट की मार्केटिंग नहीं करनी, तो कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसके अंदर जो एडीएस है वो बिल्कुल ठीक चलती हुई वेबसाइट की मार्केटिंग भी नहीं करता। और इस मसले की वजह से मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, उनके 2-3 मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके, डॉक्टर कुरैशी साहब उनके उसका हेड है, बहुत बड़े पाकिस्तान का जो है ना वो एक मतलब सरमाया है, बहुत बड़े डॉक्टर हैं। तो वो जिस एजेंसी से अपना काम करवाया करते थे ना, उस एजेंसी से उन्होंने कैंपेन करवाई अपनी वेबसाइट की, तो उनकी कैंपेन नहीं थी हुई, चली नहीं उनकी कैंपेन। तो उन्होंने फिर बाय समवे मुझसे कॉन्टेक्ट किया कि किसी और सोर्स से मेरे पास हुआ है कि जी हमारी कैंपेन वेबसाइट की चल नहीं रही। तो फिर उसमें मसला क्या था कि उनकी वेबसाइट जो है ना वो एडीएस अप्रूव नहीं कर रहा था। अब क्लाइंट है, उसकी साइट अप्रूव नहीं कर रहा है एडीएस, बिल्कुल ठीक है, मसले कोई नहीं है, कोई उसमें गलती नहीं, कोई ऐसी चीज ही नहीं, अप्रूव नहीं कर रहा। तो इस केस में आपने साइट में क्या क्या तब्दीलियां करनी है और अपने एडीएस में क्या क्या तब्दीलियां करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 किस्म का हमारा ये टॉपिक है जो नेक्स्ट क्लास के अंदर होगा। सो हर बंदा क्लास में मौजूद रहे। जी सवाल से लेते हैं, इनामुल हक साहब सवाल कीजिएगा प्लीज। इनाम साहब प्लीज सवाल कीजिएगा सर, टाइम सर नहीं ये है। पूछना है कि व्हाट्सएप क्यों चलता है? वैसे चलता है वो अक्सर दोस्तों से हाँ रब्ता होता है व्हाट्सएप पे। हाँ हाँ, मैंने आपसे अर्ज किया सर, मुझे बताया कि आपके मुल्क पाकिस्तान में ईमो क्यों नहीं चलता? चलता तो है ना ईमो, तो आपके पास ईमो क्यों नहीं है? क्यों नहीं है बताएं, बताएं सर। यार नई नई चीजें, हाँ तो नई नहीं चीजें आ गई है सर, ना। नई की बात नहीं है, ईमो बहुत पुराना है। मसला यह है कि ईमो का ट्रेंड नहीं बन सका, ठीक है। अब टिकटॉक है, टिकटॉक ट्रेंड के अंदर है, और जो ये स्नैपचैट है ये उसके बाद ये ट्रेंड में है, बेशुमार ऐप्स और भी हैं नए ट्रेंड के अंदर। तो सर ट्रेंड होते हैं हर मुल्क के अपने अपने, इसकी बस ये वजह होती है और वजह नहीं होती, ट्रेंड है। तो अगर किसी मुल्क में वो चीज है लेकिन उसका ट्रेंड नहीं है तो आप वहां पे वो काम नहीं करेंगे, बस ये आंसर है इसका। ठीक है जी, और जनाब कोई सवाल किसी का अच्छा प्लीज, सर एनी ये क्वेश्चन पूछना है, पूछें। सर ये पूछना है सर प्लीज सर, कि जो मेरी पिछली क्लास हुई है हम्म उसमें काफी मेरे लेक्चर मिस हुए हैं कुछ हम्म यार, अब इस लेवल में आके कुछ पिछली रिकवरी होएगी, कुछ बेटे बेहतर हो इस जाएगी? एडवांस लेवल का ना आपके उस कोर्स से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो उस अपने ग्रुप में जाओ, मैंने कोई चीज नहीं मिटाई, सीक्वेंस वाइज वहां पढ़ा हुआ है मेरा बेटा, उसको रिवाइज करो, वो तरतीब वाइज पढ़ा हुआ है। एडवांस लेवल जो मार्केटिंग है मेरे बेटे, ये वो चीज है जिसके अंदर आप वो सीखोगे जो अल्लाह की मेहरबानी से पाकिस्तान में कोई नहीं सिखा रहा। ये मेरा आपसे वादा है, जो मैं आपको सिखाऊंगा ना इसमें, इस पूरे आपके इस सेमेस्टर में, जैसे मैंने आज जो चीज सिखा दी है ना सर, ये आपको कोई भी नहीं सिखा सकता, ये मुझे पता है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है क्या है ये इन टिप्स का, टेक्निक्स का सर। हाँ तो मैं सर आपको मार्केटिंग जो है उसके करते हुए जो आपको एडवांस मसाइल आने हैं ना सर, हाई लेवल के, मैंने आपको वो समझाने हैं। और ये लेक्चर, ये जो हमारा कोर्स है ना, इसके अंदर मैंने ये सब बातें करनी है। आपकी मार्केटिंग मार्केटिंग सब खत्म हो चुकी है, वो मुकम्मल है, आप वहां पे जाएं, निकालें उनको, उनको सुने, कैंपेन कैसे बनानी है, एडीएस क्या होता है, बटन कहाँ लगाना है, पैसे क्या लगाने हैं, टारगेटिंग कैसे करनी है, सर सिखा दिए मैंने आपको, सीख वहां पे जाएं आप। इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, यहाँ में हमने प्योरली प्रोफेशनल देखना है यार कि मसाइल जो आएंगे ना आपको, जैसे देखें ना, मैंने बताया 0 रिस्पॉन्स आ रहा है, मैंने आपको हल बता दिया, कल मैं आपको नेक्स्ट हल बताऊंगा। तो हर एक लेक्चर में मैं आपको एक नया हल बताऊंगा, और उसके बाद मैं एडिस के अंदर आपको लेके जाऊंगा, वहां पे कुछ चेंजिंग करनी सिखाऊंगा। फिर मैं आपको ग्राफ पढ़ने सिखाऊंगा, ग्राफ के जरिए से आपको अपनी कैंपेन की ट्यूनिंग, सर बड़ी मतलब लेटेस्ट किस्म की चीजें हैं जिसमें हम सीखेंगे, इसका उससे कोई लिंक नहीं है सर। सवाल किसी का और सर कोई है तो प्लीज, एनीबॉडी एल्स? ठीक है सर। अच्छा सर एक बात और मैं आपसे अर्ज कर दूं, आज का और मंडे का 2 दिन का मुझे अलाउ है जी,
मेरे जो हमारा हेड ऑफिस है उन्होंने 2 दिन ओपन रखा है, 2 क्लासेस इसकी ओपन रहेंगी। थर्ड डे से जो बंदा एनरोल होगा इसके अंदर, सिंपल है, जो इसकी वो एनरोलमेंट है 1500 रुपये है, जिसकी होगी तीसरी क्लास से वो ज्वाइन करेगा, अदरवाइज ये ग्रुप जो है वो क्लोज कर दिया जाएगा। ये एक जनरल सी अनाउंसमेंट है। जी बेटे इनामुल हक साहब, इनामुल हक साहब। उन स्टूडेंट उनके लिए क्या कंसेशन है? सर 1500 रुपया के अंदर आप वो चीज सीख रहे हैं जो पाकिस्तान में सर कोई सिखा ही नहीं रहा। सर इससे बड़ी क्या कंसेशन हो सकती है? आप पता करके देखें ना, आप जरा मार्केट में जाएं और सर आप पता करके आए कि क्या ये कोई सिखा रहा है। आप लाहौर में हैं, कराची में हैं, मुल्तान में हैं, पेशावर में हैं, सर किसी एक इदारे में जाके मुझे ये सीख के दिखाएं आप। अगर कोई सिखा ही नहीं रहा सर तो फिर तो कोई फीस ही नहीं है सर। ये हम ना बेसिकली इदारा जो है उसके कुछ रूल्स हैं, हमारे सर चीजें फिक्स हैं सर हमारा ग्रुप, ठीक है ना सर। सर कोई सवाल है किसी का? जी एनी क्वेश्चन? कुछ बात थी सर, बैच हमारा सारा था सर से। सर 1500 सर इसकी एनरोलमेंट है, जो कि हमारी नहीं है, इदारे की है सर, वो फिक्स ही फिक्स है, इसमें कुछ वो नहीं है। जी नुमान भट्ट साहब। सर जैसे हमने पिछले जो कोर्स में सॉफ्टवेयर को यूज करना सीखा, तो इसके अंदर भी हम सॉफ्टवेयर को यूज जी, करेंगे, जी, मतलब डिफरेंट सर सॉफ्टवेयर को यूज कर। सर इसमें आप बिजनेस सूट को यूज करना सीखेंगे, इसमें आप बिजनेस अकाउंट बनाना सीखेंगे। आपने सीखा था एडीएस, इसमें आप बिजनेस, देखिए 2 चीजें होती हैं, एक होता है एडीएस, वो आपने सीख लिया है, एक होता है बिजनेस सूट। इसमें आप बिजनेस सूट और बिजनेस मैनेजर को सीखेंगे। एडीएस मैनेजर एक और चीज है, बिजनेस मैनेजर एक और चीज है। बिजनेस मैनेजर जो है वो बेसिकली एक्स्ट्रा जो फाइन किस्म की मार्केटिंग होती है ना, एडवांस लेवल की, वो उसके लिए होता है। तो इसमें आप बिजनेस मैनेजर के अंदर काम करना भी सीखेंगे, बिजनेस मैनेजर का सॉफ्टवेयर भी सीखेंगे, बिजनेस अकाउंट ओपन करना भी सीखेंगे, और बिजनेस अकाउंट की बेशुमार चीजें जो कि लेटेस्ट मार्केटिंग के अंदर आती है वो सीखेंगे। लेकिन मैं उससे पहले आपको 4-5 लेक्चर दूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि आज की क्लास में दी है। इसी तरीके से 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं पहले करवाऊंगा, जिसके बगैर आपकी मार्केटिंग के अंदर बेशुमार क्वेश्चन मार्क रह जाते। वो करने के बाद हम शुरू करेंगे अपना बिजनेस अकाउंट। बिजनेस अकाउंट खोलेंगे पहले, उसको प्रॉपर्ली, उसके रूल्स हैं अपने, जैसे एडीएस के रूल्स थे, वो करेंगे। उसके बाद हम बिजनेस अकाउंट के अंदर जाके उसका सॉफ्टवेयर करेंगे, देन उसके अंदर ही ट्यूनिंग होती है सारी की सारी, फिर हम ट्यूनिंग सीखेंगे। तो ये सारा इसका हिस्सा है हमारा। तो इसमें आप सीखेंगे सर वो बिजनेस। जी तो वो भी उसमें भी पेड कर, जैसे हमने फेसबुक के अंदर पेड किया, इसी तरह इसके अंदर भी हम पेड ही करेंगे। जी, बिजनेस बेसिकली जो है ना, मैंने ये खोला है आपके सामने, ये खुल के आ रहा है अभी, जो खुल के आपके सामने आ रहा है। मेरे पास टाइम खत्म होने लगा बेसिकली लेक्चर का। ये बिजनेस मैनेजर है जो कि ये खुल के आ गया, इसका एडीएस के साथ कोई लिंक नहीं है, लेकिन आपकी कैंपेन सारी की सारी वहां से रन होगी एड्स मैनेजर से। यहाँ पे आपकी ट्यूनिंग होगी इधर, ये इसे कहते हैं जी बिजनेस मैनेजर। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर जो है ये आप सीखेंगे सारे का सारा एडवांस लेवल के अंदर। ये कमाल सॉफ्टवेयर है, इसका उससे कोई लिंक नहीं है, ये कोर चीज है। ठीक है जी, ले जनाब, कल मंडे को मिलेंगे सर। बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने एनरोल करवाना है। मेरे पास 27 सीटें बाकी हैं सर, जो ही खत्म होगी ग्रुप क्लोज हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, मंडे को मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।